कार में बैठे पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ये तस्वीर काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई थी। चीन के तियानजिन में एससीओ बैठक के बाद दोनों नेता एक साथ एक ही कार में सफर करते देखे गए थे। इस तस्वीर पर उस वक्त खूब चर्चा हुई, लेकिन अब इससे जुड़ा हुआ एक बड़ा दावा किया गया है। दरअसल इसी दिन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अमेरिकी विशेष बल के अधिकारी टेरेंस अवेल जैक्सन की रहस्यमयी स्थिति में मौत हुई थी। इस मौत ने कई अटकलों को जन्म दिया है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने पीएम मोदी की हत्या की साजिश रची थी और उसे भारत और रूस ने मिलकर विफल कर दिया था। लेकिन क्या सच में साजिश रची गई थी? इसे लेकर क्या दावे किए जा रहे हैं और इस फोटो के पीछे की सच्चाई क्या है, जानेंगे इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। अमेरिका की कुख्यात खुफिया एजेंसी CIA दुनिया भर में सरकारों को गिराने, नेताओं की हत्या करने, देशों के बीच झगड़ा लगाने जैसे कामों के लिए कुख्यात रही है। CIA नागरिक विद्रोह को भड़काकर सरकारों पर प्रेशर बढ़ाती है, सरकारें गिराती है और अमेरिका का आधिपत्य स्थापित होता है, जैसे पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में हालिया समय में हुआ है। दक्षिण एशिया में पिछले कुछ सालों से लगातार CIA काफी एक्टिव है और पिछले कुछ सालों में आप जो भी नाटक भारत के पड़ोसी देशों में देख रहे हैं, उसमें CIA के काफी ज्यादा एक्टिव रहने का दावा किया गया है। एक एजेंसी की ताजा रिपोर्ट में सनसनीखेज आरोप लगाया गया है कि ये आरोप बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अमेरिका के एक अधिकारी की रहस्यमयी मौत को लेकर है। दावा किया गया कि 31 अगस्त को बांग्लादेश के ढाका स्थित एक होटल के कमरे में अमेरिकी स्पेशल फोर्स के अधिकारी टेरेंस अवेल जैक्सन की रहस्यमयी मौत की घटना ने दक्षिण एशिया, खासकर भारत के आंतरिक क्षेत्र में अमेरिकी खुफिया कार्रवाइयों को लेकर संदेह को काफी बढ़ा दिया है। रिपोर्ट में अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी की मौत को लेकर आशंका जताई गई है कि क्या अमेरिकी अधिकारी को भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के इरादे से ढाका में तैनात किया गया था। एक्सपर्ट्स के हवाले से अनुमान दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की योजना और कोशिश हो सकती है, जिसे भारत और रूस की खुफिया इकाइयों के संयुक्त अभियान से नाकाम कर दिया गया। रिपोर्ट में कई सुराग और घटनाओं को जोड़कर अनुमान लगाया जा रहा है कि जैक्सन भारत और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई गुप्त कार्रवाई या असाइनमेंट पर तैनात किया गया था, लेकिन उसका प्लान नाकाम हो गया। अमेरिकी अधिकारी टेरेंस अवेल जैक्सन 31 अगस्त को ढाका स्थित अपने होटल के कमरे में मृत पाए गए थे। रिपोर्ट में दावा किया गया कि सतही तौर पर रिपोर्टों से पता चलता है कि उन्हें बांग्लादेश में तैनात किया गया था। रिपोर्टों में कहा गया कि इसका मकसद सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर बांग्लादेशी सेना को ट्रेनिंग देना हो सकता है। जिस दिन अमेरिकी अधिकारी टेरेंस अवेल मृत पाए गए, उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन के तियानजिन में थे। शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कार के अंदर काफी देर तक अकेले में बातचीत की थी। तियानजिन में मोदी पुतिन की इस मुलाकात की खूब चर्चा हुई और इसे ग्लोबल कवरेज मिला। रिपोर्ट में कहा गया कि यह पूरी तरह संभावना है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने तियानजिन में कार के अंदर 45 मिनट की अनियोजित बातचीत के दौरान इस बेहद हाई प्रोफाइल और गहन एजेंडे पर चर्चा की हो। शायद जिस दिन दोनों ही नेता गुप्त चर्चा कर रहे थे, उसी दिन ढाका में वह अमेरिकी अधिकारी मृत पाया गया। वही रिपोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान को हाईलाइट करने की कोशिश की। इसने ध्यान दिलाते हुए कहा कि 2 सितंबर को चीन के तियानजिन से लौटने के ठीक अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन शिखर सम्मेलन को संबोधित किया था। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पूछा, क्या आप इसलिए ताली बजा रहे हैं क्योंकि मैं चीन गया था या इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि मैं वापस आया हूँ? विश्लेषकों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की ये गुड़ टिप्पणियां एक गंभीर संदेश देती है। इसमें प्रधानमंत्री के जीवन को खतरे के बारे में संदेश भेजा गया है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ महीनों से लगातार भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। वो पाकिस्तान की तरफदारी कर रहे हैं, पीएम मोदी के लिए कठिन माहौल बनाने वाली राजनीतिक बयानबाजी भी कर रहे हैं। ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा रखा है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या तमाम पड़ोसी देशों को परेशान करने के बाद अब अमेरिका भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है? क्या CIA भारत को अस्थिरता की आग में झोंकना चाहती है, जैसे नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका में हुआ? खैर, इन सभी खबरों की नवभारत पुष्टि नहीं करता, लेकिन अब इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।